ये पूरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटल के अंदर तमाम कैडर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बैठने का भी कुछ मकसद है। यहाँ पे हम जिस जगह पे बैठे हैं ये अजीज भट्टी शेही टीचिंग हॉस्पिटल है। अजीज भट्टी शेही टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला के बाद अकलौता टीचिंग हॉस्पिटल है जो आज़ाद कश्मीर, भिम्बर, मंडी बहाउद्दीन, भालिया, सराय आलमगीर, जेलम, पिंडी तक ये आपका ऑल अलोन एक टीचिंग, हर एक इंसान की जवाबदेही मौजूद है। लगता है ऐसा ही है बाहर से। अगर ये चल रहा है, अगर ये अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर ये इतने पेशेंट्स को केटर कर रहा है और इसके अंदर एक निज़ाम चल रहा है, तो उस निज़ाम को चलाने के लिए जहां पे हुकूमत मौजूद है तो हुकूमत ने अपने नुमाइंदे भी डिप्यूट किए हुए हैं। यहाँ पे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब हैं, वो हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरीज हैं, वो हमारे चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हों। ये पूरी एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है यहाँ पे। और अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे, चलिए उसको स्लाइस आउट कर दें। आप कहें जी वो कौन किधर कहां तक पहुंचता है, तो आप स्लाइस करें। आप डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर है जो हाउस जॉब लेता है, वो जहां पे हाउस जॉब करता है, हाउस जॉब करने के लिए जो उसका रोस्टर बनाता है उसका रजिस्ट्रार बनाता है। हु इज रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार इज अवर पीजी ट्रेनी, पीजीआर जो होता है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो होता है, वो रजिस्ट्रार होता है एचओडी की तरफ से। वो उसका रोस्टर बनाता है और वही उसका चेक एंड बैलेंस रखता है। रजिस्ट्रार का चेक एंड बैलेंस उसका सीनियर रजिस्ट्रार रखता है। सीनियर रजिस्ट्रार का चेक एंड बैलेंस उसके सुपरवाइजर के पास है, पीजीआर का सुपरवाइजर के पास है, उनके बाद उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कहने का मकसद है, और इसी तरह हमारी नर्सिंग का, ये नहीं है कि हम डॉक्टर्स हैं तो इस हंसना हो गया बाकी सारा। नर्सिंग स्कूल के अंदर मैं आज आपको ये बता दूं, अगर किसी मेरे भाई को ये नहीं पता, नर्सिंग स्कूल के अंदर आप जो मेरिट कंपीट करके आते हैं, दैट मेरिट इज मोर देन 90%। आज 93% मेरिट के ऊपर लास्ट इंडक्शन हुई है। 96, 97 अबव वाला केई में ग्रेजुएशन ले रहा है अपना एडमिशन। पब्लिक सेक्टर का मेरिट 94 अबव है, अल्लामा इकबाल का, केई का 90% प्लस का नर्सिस का है। इसी तरह उनकी चेन ऑफ कमांड है। वो अपनी ट्रेनिंग करती हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वो पंजाब गवर्नमेंट से अपनी जॉब अप्लाई करती हैं। इसी तरह उनके ऊपर एक नर्स है, चार्ज नर्स है, चार्ज नर्स के ऊपर एक हेड नर्स है, हेड नर्स के ऊपर डिप्टी नर्सिंग है, उसके ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और उसके ऊपर एमएस है। सो इतनी तफसील बताने का मकसद ये है कि जब एक इतना इंस्टीट्यूशन हो, इतनी सारी बात हो, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमें एज एन हॉस्पिटल, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए ये महसूस हुआ कि ये पूरे हॉस्पिटल, पूरे इदारे का एक आप मीडिया ट्रायल हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी गुजरात में, मैं 2005 से यहां पे सर्व कर रहा हूं, 2023 हो गई है आज। मुझे बहुत दुख है, 4 दिन से मैं देख रहा हूं, 4 दिन से मुसलसल हमें मीडिया में इस इदारे को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। मैंने किसी से बात नहीं की, शायद 1-2 बंदों से मेरी बात हुई हो। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा बंदे चले जाएंगे यार, बंदे ट्रांसफर हो जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी, मर जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, इदारा यहीं रहेगा, इदारा यहीं रहेगा, गुजरात यहीं रहेगा, आप लोग यहीं रहोगे। इस इदारे को इतना ह्यूमिलेट करोगे तो आपकी कल को बहन ने आना है, बेटी ने आना है, भतीजी ने आना है, भांजी ने आना है, इसी इदारे में आना है। मैं नहीं कहता कि कोई चीज, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन, इदारों के अंदर तरीकाकार वजह किए गए हैं। ये कोई माजरत के साथ करियाना स्टोर या जनरल स्टोर नहीं है भाईजान कि आप उठें और आप कहेंगे इसका तो चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, जो करना चाहें आप कर लें, जो आपके इख्तियार में आए आप कर दें, जिसको दिल चाहे पोर्ट्रे कर दें। इनकी फैमिलीज हैं, यहां पे 200 से ज्यादा हाउस ऑफिसर काम कर रही हैं, मोर देन 200 पीजीआर्स काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल्स। डब्ल्यूएमओ हमारी काम कर रही हैं, हमारी नर्सिस काम कर रही हैं, हमारी टेक्नीशियंस काम कर रही हैं, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ फीमेल काम कर रहा है। यार इतने लोग काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे खुद फील हो रहा है, मुझे मेरे घर वाले मेरे से पूछते हैं, वालिद साहब मेरे से पूछते हैं, यार ये कोई ऐसी हवसगाह है जहां पे जिनसी दरिंदे घूम रहे हैं और खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। यार कोई बुराई किसी में, इंसान में कोई हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है, उसका मैकेनिज्म बना यार भाई मेरे, वो मैकेनिज्म फॉलो कर लो।
हमें कोई इतराज नहीं है यार, हमारी रोज शिकायत होती हैं, कमी बेशियां बंदा बशरा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शिकायत करो यार, इदारे को जाओ, इदारे के पास जाओ, इदारे के सरबराह के पास जाओ, वो उसका कस्टोडियन है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको बिठाया इसीलिए, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, इदारों के पास। हमारे चेक एंड बैलेंस का पैटर्न अगर आप सबको पता ना हो तो मैं बता दूं कि हॉस्पिटल के अंदर अगर मैं कोई मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं एमएस को भी जवाब दूं, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं डिप्टी कमिश्नर को भी जवाब दूं, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो सेक्रेटरी हेल्थ को भी जवाब दूं, मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी मैं जवाब दूं। उसको भी छोड़ दें तो उसके बाद मैं अपनी रजिस्ट्रेशन बॉडी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भी जवाब दूं। बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है जो 6 डिपार्टमेंट्स को जवाब दे? हम लोग जवाब दें भाईजान। इसी तरह बाकी सब का भी है। मैं सिर्फ डॉक्टर का इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रोलॉन्ग ना हो जाए बात, छोटी बात में हम अपनी बात आपके पास रख सकें। इसी तरह नर्सिंग काउंसिल है, इसी तरह एलाइड हेल्थ प्रोफेशन की है, इसी तरह हमारे दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ या टेक्नीशियन जो भी कर रहे हैं सारे, उनका भी सारा ऐसा पैटर्न है। सो मेरी गुजारिश या कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखें आप कैसे, आप एक फीमेल हमारे पास जो काम कर रही है, आप यार करो मीडिया के ऊपर जो आपने करना है। आपने फर्ज करो आपने कोई काम करना है तो आप पहले कोशिश तो कर लो। किसी की दाद रसी नहीं हो रही तो आप उसकी आवाज बने। आप लोग मीडिया जितना भी है, आप माशरे की आंख और कान है, हम इससे इनकारी नहीं है यार। लेकिन आप ये तो देख लो ना कि पैटर्न क्या है भाई मेरे। अब ये तो देख लो कि वो आंख जो देख रही है, जो कान वो सुन रहा है, क्या वो जायज है नाजायज है, क्या उसका तरीकाकार दुरुस्त है गलत है, क्या इसके करने से इसके पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे या बुरे। मैं ही कह रहा जिसने भी ये किया था उसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन होगी, मैं किसी को ब्लेम करने वाला कोई नहीं हूं यहां पे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, और ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि क्या उसने अपने प्रॉपर पूरे डेकोरम्स पूरे किए, क्या इसको उसने पूरा हाईलाइट किया, क्या उसने जाके किसी के आगे एप्लीकेशन रखी, क्या उसने बताया किसी को कि ये कोई एक, अगर फॉर एग्जांपल कोई जिनसी भेड़िया फॉर एग्जांपल उन्हीं की जुबान में कह लें कि ये हमारे सिस्टम में इंडक्ट हो गया, आ गया, वो कोई टेक्नीशियन है, वो कोई डॉक्टर है, वो कोई सपोर्टिंग स्टाफ का है, वो कोई नर्स है, वो कोई भी है यार, वो कोई एमएस है, क्या उसके लिए आपने किसी इदारे से रजू किया? क्या आपने किसी को कहा कि ये आपके अंदर घुसबैठिए बेड़िए जो भी आप उसको नाम दे, वो बैठा हुआ है, इसका सदेबाप करें? हाँ, अगर आप समझते हैं कि पावर टूल्स इतने ज्यादा हैं, आप समझते हैं कि पावर डायनामिक्स इतनी ज्यादा, यहां पे कोई पूछ परतीज नहीं, और उसका जो जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो रोड के ऊपर बैठे, हम भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, आप लोग ही हमें कवर करते हैं, आप लोग ही हमारी आवाज दीवानों तक पहुंचाते हैं, रोड साइड डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं, लेकिन कुछ करने के बाद करते हैं। ये नहीं कर देते कि हम इमीडिएटली बैठ जाए कि अभी कुछ होना नहीं है, अभी हमने किसी से बात भी नहीं की तो सारा कुछ हो गया। सो मेरी गुजारिश आप सबसे, आप सब भाइयों से, ये किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है इदारे के साथ। ये डॉक्टर्स को छोड़ दें, नर्सिस को छोड़ दें, अलाइड हेल्थ को छोड़ दें, सपोर्टिंग स्टाफ को छोड़ दें, ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं है। आप कैसे अपनी बांजी भतीजी बहन बेटी किसी को भी भेजेंगे यहां ट्रेनिंग करने के लिए? मुझे आज 4-5 दिन के सिनेरियो में बताएं कि अजीज भट्टी हॉस्पिटल का इमेज क्या, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, पूरे नेशन, जो भी गुजरात का बंदा बाहर बैठा उसका क्या इमेज है? ठीक है यार, आपको पब्लिसिटी भी ग्रांट होगी, व्यूअरशिप भी मिल गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताएं कि हाउ इट वर्क्स फर्दर, आगे ये कैसे काम करेगा, व्हाट इज द टारगेट, कि आपने क्या अचीव किया? तो आपने ठीक आइडेंटिफाई कर लिया एक बंदे को, आपने ट्रेस कर लिया, जायज नाजायज जो भी है उसमें, प्लांटेड नहीं है प्लांटेड जैनमन था, ठीक है, मैं मान लिया आपकी सारी बात। नो, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एट द एंड ऑफ द डे कोटा फ्ला ही है ना, वो जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें उससे एतराज हो ना हो, होना तो फैसला वहीं पे है, वहीं पे आपने एविडेंस प्रूफ करने, उसी कोटा फ्ला ने, उसी सेक्रेटरी हेल्थ ने यहीं पे एक इंक्वायरी मार्क करनी है, इसी इंक्वायरी ने कंडक्ट करके आगे करना। एक तो आपने सिस्टम को फ्ला को रोका, उसको कट करके आपने अपना एक रख दिया, अपना पूरे का पूरा, चले वो आपने एक रख दिया, आपने एक दफा पॉइंट, आप अगर एक लड़का है जिसका नाम कोई भी है, वो अली इमरान शौकत है जिसने ये जो इस मामले में इन्वॉल्व है, चाहे वो है, मान लेते हैं वो, आप यार न्यूज़ लगा लो, अली इमरान शौकत है वो, उसने कोई ऐसा एक्ट किया, आपने टाइटल देखे हैं भाई, टाइटल देखे हैं, अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जिनसी तशद्दुद, नर्सिस के साथ जिनसी तशद्दुद,
डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व। अब मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट अ डिबेट हियर। मैं आप भाइयों के साथ किसी किस्म की डिबेट या बहस में नहीं, मैं तो अपना इन सब के साथ अपना मौकफ रखने आपके पास आया हूं। फैसला आप लोगों ने करना, आप भी गुजरात के वासी हो ना। मैंने किसी को कल कहा था कि यहीं से हमने रिटायर होके यहीं पे मैंने आपने एक दूसरे का जनाजा पढ़ना। मतलब यह है कि जब रहना हमने गुजरात में है, इस्लाह कोई बुराई नहीं है, आप लोगों ने करनी है, आप साथ लेके चले। मुझे प्रेस क्लब से प्रॉब्लम होगी तो जो भी आपका सिटिंग प्रेसिडेंट होगा मैं उससे बात करूंगा। मैंने बात की भी, जितने सबका अदवार में गुजरे हैं पूछ ले उनसे। मुझे अगर किसी से प्रॉब्लम थी तो मैंने बात की, मैंने कहा जी ये फलां बंदे ने ऐसे किया, मुझे प्रेस क्लब में इजाजत नहीं मिली तो मुझे फलान हुआ। मैंने तो कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, मैंने तो जाके कहीं पे पोस्टर शेयर नहीं की, फेसबुक पे नहीं लगाई कि सारे के सारे साफी ऐसे हैं। मैंने तो कभी ऐसे नहीं कहा। जब आपका फोरम मौजूद है तो मैं उस फोरम में जाऊंगा। सो इसी तरह हमारे लिए हमारी ऑनरेबल जितनी खवातीन हैं, हमारी फैमिली हैं, वो सारे हम यहाँ पे काम करते हैं। खुदारा जहां पे आप बार बार बहन बेटी आप इतना प्यारा वीलॉग करते हैं बहन बेटी का, और उसी बहन बेटी को इस्तेसाल करते हैं, इतनी खूबसूरत बातों में लपेटते हैं कि एक बहन बेटी की इज्जत है, हाथ जोड़ जोड़ के आप कहते हैं एक बहन बेटी की इज्जत है। यार इज्जत है तो साथ ही उसी इज्जत को इस्तेसाल कर रहे हो आप। क्या आप बता रहे हो कि यहीं पे नर्सिंग काम करती हैं, यहीं पे डॉक्टर्स काम करती हैं, एक डॉक्टर है फलां जगह पे, उसका नाम अल्फाबेटिकली ए से शुरू होता है, और भाई मेरे तुम्हें पता है कि ए से 25 नाम शुरू होते हैं, 25 के 25 को तुमने क्रॉस चेक लगा दिया। बता दो, इससे बेहतर तो वो है कि वो 25 अजियत में ना रहे, एक का नाम बता दो अगर तुम्हारे पास जायज बात है। पहली बात तो ये मीडिया की बात ही नहीं है। गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द सेक्रेटरी हेल्थ, गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द एमएस अजीज भट्टी हॉस्पिटल। आपको नहीं एतबार यहाँ पे, और यार सेक्रेटरी हेल्थ के पास चले जाओ, नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के पास चले जाओ। जर्नलिज्म की तो जर्नलिस्टों की तो एक्सेस है, वो तो जा सकते हैं उनके पास, वो जाएं जाके यार उधर शिकायत करो कि यहां पे एक जिनसी भेड़िया है और उसकी प्रोटेक्शन है सबके पास, जाएं वहां पे। लोगों में आप पिक्चराइज करके क्या बताएंगे, क्या 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 इमेज गेन करेंगे, लोग आपके लिए क्या कुछ पॉजिटिव देंगे। मैं ये नहीं कहता कि यार दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई आइडियल हैं, लेकिन जो भी गिवन सर्कमस्टांसिस हैं, मेरे कोलीग्स, मेरे सारे सीनियर्स और मेरे जूनियर, वो गिवन सर्कमस्टांसिस में अपनी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मौजूद है। हम इसको इससे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। आए मेरे साथ मिलकर, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का एक 600 बेड हॉस्पिटल 2009 से पेंडिंग है, आए मिलकर लड़े उसके लिए, आए इसकी एक्सपेंशन के लिए लड़े। हम तो रोज दिन से लड़ रहे हैं। 2005 में जब मैं आया था तो 270 बेड का हॉस्पिटल था, आज 2023 है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे कोलीग, मेरे दोस्त, मेरी तंजीम में सारी की सारी बॉडीज, हम सारे ये नहीं है कि सोए हुए हैं और अपनी मस्त में लगे हैं कि जी जॉब चल रही है, कोशिश भी कर रहे हैं आप लिफ्ट को। मेडिकल कॉलेज की ऑटोनॉमी की थी, अब मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, आज उसकी ऑटोनॉमी होगी। आज वो अदारा इंडिपेंडेंटली, नवाज शरीफ का एक प्रिंसिपल है, उसकी क्लॉट है, इंशाल्लाह ताला हमारा मेडिकल कॉलेज है सेपरेट, इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल भी बनेगा। हम चल रहे हैं, स्लो पेस में चल रहे हैं, प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की, लड़ नहीं रहे, चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दे के जाएं। जब हमारे बच्चे यहाँ पे आए तो वो कह सकें कि हमारे वालिद ने, भाई ने, चचा ने कुछ किया था इसके लिए, तो हम सब ने मिलकर कुछ करना। सो मेरा ये थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटके कि इमोशनल आपसे बात थी, आपसे बात ये थी कि ये कतन जायज़ नहीं है। एक चीज़ है जिसकी दाद रसी हो, जिसकी कंप्लेनेंट हो, जिसका कोई मसला हो, आप उसका लें, सेट फोरम पे जाएं, एड्रेस करें। अगर उसकी दाद रसी नहीं हो रही, आप उसकी आवाज़ काम बाला तक पहुंचाएं। आपके पास बेशुमार तरीक़ाकार है, लेकिन इदारे के लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि लोग ज़्यादा पिक्चर उसी को देखते हैं जब आप बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि बाद में आपने भी इसी इदारे में आना है, आपके भी रिश्तेदारों, अजीज़ो कारब अभी भी काम कर रहे होंगे और आगे भी काम करना। तो हम ये तो नहीं हो सकता। मुझे एक बताएं, मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक खातून है जो काम करती है, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है या कोई भी टेक्नीशियन है, वो यहाँ पे जॉब कर रही है, मुझे एक बात बताएं, वो घर जाती है, उसका मियाँ है, वो कहीं नौकरी मजदूरी करता है, जो भी करता है, तो वो मीडिया का दौर है, सारे देखते हैं। अब उनकी आपस में क्या रिफ्ट चल रही होगी घर में, वो बहुत अच्छी होगी, वो पूछेगा तो सही कि वो तो क्या उससे मैं कहूँ यार, पता नहीं कौन सी ऐसी गाय है जिसमें हवस के पुजारी बैठे हैं, जिनसी भेड़िए, जिनसी बिल्ले, जो भी आप नाम दें जो मीडिया में बहुत खूबसूरत नजर आए, तो उसको दे दें नाम आप लोग। तो वो बैठे हैं, वो सारे बैठ के पिक्चराइज कर रहे हैं, तो आप ठीक है यार,
आपकी बिक जाएगी, लेकिन वो जवाब क्या देगी? मैंने तो 2005 से 2023 तक यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने तो आज अपने जो क्लरिकल स्टाफ है, मैंने उनको भी कहा कि मैंने कहा यार ये हरासमेंट की मुझे जरा टोटल बता दो निकाल के कितने केसेस हुए हैं, मुझे उसका ना इल्म हो। ठीक है यार, अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकल आया तो उसका तरीका कार है, मैं उसकी बहस में जा ही नहीं रहा। मेरा सिर्फ इतना है कि वी आर हेयर फॉर द इंस्टीट्यूशन। इदारों में ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप लेके पकड़ के पूरा मीडिया ट्रायल करते हैं हम सबका, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, अलाइड हेल्थ का, सपोर्टिंग स्टाफ का, अजीज भट्टी का। ये आप अपना भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, आप सिर्फ हमारा नहीं कर रहे। और ये बेबसी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इसका एहसास करें आप। वगरना जाहिर है बात यह है कि हम कभी भी, हम जर्नलिज्म के साथ, और स्पेशली गुजरात के जो जर्नलिस्ट है, दे आर वेरी पॉजिटिव। आप जाके कहीं सरगोदा आगे पीछे में उनका बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जाके देखें उधर हालात क्या हैं। नोचने पे आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, गले को पड़ती हैं। यहाँ पे तो लोग आपकी बात सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो मैंने कहा था कि हम बैठ के प्रेस टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि हम अपना मौक़िफ़ आप तक पहुँचा सकें, आप अपना इमेज बेटर करें। अजीज़ भट्टी, मैंने सारी उम्र नहीं रहना भाईजान, मैंने चले जाना, ना इत्शान साहब ने रहना, ना शफीक साहब ने, ना आदिल साहब ने, ना इधर आतिफ साहब ने, ना शबर, जितने हमारे बैठे हम सब ने चले जाना। यहाँ पे कोई और लोग होंगे, आप लोगों की जगह पे कोई और होंगे। सो कहने की बात सिर्फ इतनी है, गुजारिश सिर्फ इतनी है, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि देखें, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न प्लीज़ ये ठीक नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मामला है, हम यहाँ बैठे किसी को डिफेंड करने या किसी के अगेंस्ट या किसी के हक में नहीं बैठे हुए। आपको लगता है कोई बंदा इन्वॉल्व है, एविडेंस प्रूफ करें, जाएं इदारों के पास, जाएं उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स रखें। अगर हम वहाँ पे आके उसको कंटेस्ट करने में आएंगे तो फिर आप हमें कहिएगा कि आप किसी ऐसे शख्सियत को डिफेंड करने यहाँ पे पहुँचाएँ। लेकिन आप अगर बगैर किसी एविडेंशियल प्रूफ के आप सबको ब्लेम कर देंगे, सबको एक तरकड़ी में तोल देंगे, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमारी तमाम लेडी डॉक्टर्स के अंदर, तमाम नर्सिस के अंदर, जितनी ख़वातीन हमारी इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं, सब के अंदर शदीद तरीन बेचैनी कि ये क्या तरीकाकार है। मैंने कहा मैं बात करूँगा उन सबसे, एक अरसे से 20-25 साल बड़ा ताल्लुक़ होता है, सबसे कुछ ना कुछ तो रहा है। मैं अपनी बात रखूँगा उनके साथ, अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके, जो भी जज्बात हैं उनको एहसास दिलवाने की कोशिश करूँगा। उनको बताऊँगा कि इस एटमॉस्फेयर में हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, ये रुकेगा नहीं तो हम काम नहीं कर सकेंगे। उसको आप किसी पैराए में भी ले लें, अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी। आप उसको जो भी पोर्ट्रे कीजिएगा, फिर हम नहीं कर सकेंगे, हमारी मजबूरी है भाईजान। आपने किसी बंदे को सजा देनी है भाईजान, एविडेंस दें, जाके अदालतों में, कोर्ट कचहरी में, सेक्रेटरी के पास, एमएस के पास, चाहे जाके दें, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि हर आते दिन के साथ एक नया सस्पेंस रख दें। आप पहले दिन आप कहेंगे ये एक बंदा है, उसके बाद आप कहेंगे इसके साथ एक डॉक्टर मुंसलिक होगा यार, उसके बाद अगले वीलॉग में आप ये सस्पेंस छोड़ जाएं कि इसके साथ कुछ और भी ऐड है। उसके साथ जब अगले वीलॉग में आए तो आप कहें जी फलां डिपार्टमेंट में अल्फ़ाबेटिकल ये है, क्योंकि मैं अपनी बहन का नाम नहीं लेना चाहता, तो प्लीज़ भाई नाम तो नहीं लेना चाहते तो मेरा भाई 15 बंदे तो काम करते हैं, अब 15 के 15 एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भाई मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है। कुछ मेल के नाम है, वो बाबरकत है यार। बाबरकत तो भाई मेरे सब ने अरबिक और फारसी के नाम ही रखे हैं, हम सारे बाबरकत हैं, अल्लाह के बाबरकत नाम है, सारे रखे हुए हैं, सारे बाबरकत, सारे ढूंढ रहे हैं कि मेरा भी बाबरकत है, मेरा भी बाबरकत। सो कहने का मतलब है कि इस बेचैनी की फिजा में, इस सख्त किस्म के एटमॉस्फेयर में, मैं वर्ड चूज कर रहा हूँ कि अच्छे वर्ड जाएं, इस फिजा में बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये मेरी तरफ से चंद जो चीज़ें हैं आप सबके मैंने रखी हैं, हमारी तरफ से बड़ा ये कैटागोरिकली जितनी हमारी पूरी पीएमए, वाईडीए, अलाइड हेल्थ, ये सारी है, ये सारी अपनी छोटी छोटी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं कुछ कंक्लूड कर दूं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर रखेंगे। हम सबका ये है कि ये जो केस चला है, इस केस को आप अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, लेके जाएँ। आपको लगता है कि वो जेन्युइन है, आपको लगता है कि ये प्लांटेड नहीं है, आपको लगता है कि इसके पास सारे स्ट्रांग एविडेंस है, डोंट डिबेट विद मी, डोंट डिबेट विद पब्लिक। लोगों से डिबेट करने का फायदा नहीं, जहां से उसको सजा मिलने उस फोरम पे जाएं, जाके दें। अगर उस फोरम को हमने चैलेंज किया तो हमें फिर बताइएगा,
फिर आप हमें कहिएगा, फिर हमारे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा, जाएं जाके करें। लेकिन ये आप ना करें कि अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में जिनसी तशद्दुद, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में दरिंदगी हो रही है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। लेकिन उसमें जी जी प्लीज़, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ सर। ये चीज़ें जो है ना वो हम डिमांड कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उन सब से भी, कि सबको प्रोसीड किया जाए, सबको देखा जाए, और अगर ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है तो जो इदारे को डिफेम किया जा रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन्होंने करना है। इसके साथ मैं आप सबका वंस अगेन, चूंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, मैं 1 बाय 1 शॉर्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा सारे अपना अपना मौक़िफ़ दे लें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के जो गुलाम शबर हाशमी साहब हैं, वो अपना शॉर्ट सा वो भी दे दें, ताकि